सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और मैं प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज से हम न्यायियों की पुस्तक का अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम के लिए जिससे हम आत्मिक रूप से आशीषित हो रहे हैं और आपके वचन को सीख पा रहे हैं। पिता परमेश्वर, होने दे पिता परमेश्वर, आज के अध्ययन में पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, सहायता करे, मदद करे, सत्य वचनों को ठीक रीति से सिखाए ताकि हम आपके ग्रहण योग्य बने और आपके राज्य के लिए इस्तेमाल हो सके। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, सारी व्यवस्थाओं को हम आपके धर्ममय दाहिने हाथ में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर, रिकॉर्डिंग किए जाने को, वचन को समझने और समझाए जाने को, हर एक बात को पिता हम आपकी अगुवाई में देते हैं। पिता, आप हमारी अगुवाई कीजिए, हमारी आप मदद कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमेशा की तरह हम जब न्यायियों की पुस्तक का अध्ययन करने जा रहे हैं तो एक छोटा सा परिचय हम न्यायियों की पुस्तक का भी यहाँ जरूर लेंगे। न्यायियों की पुस्तक को हम जब देखते हैं तो यहोशू की पुस्तक में जब हमने पढ़ा, यहोशू के नेतृत्व में जो इजरायली हैं उन्होंने पूरे कनान देश को जीत लिया और वहाँ पर हम देखते हैं अलग अलग गोत्रों में वो सारी भूमि बांट दी गई। उसके आगे का जो इतिहास है वो हम न्यायियों की पुस्तक में पढ़ते हैं। लगभग 300 से 350 साल का इतिहास हम न्यायियों की पुस्तक में पढ़ते हैं और ये वो समय है जब जो इजरायली हैं वो बिना किसी अगुवाई के अपने जीवन को जी रहे थे, क्योंकि वहाँ पर अब यहोशू नहीं था। यहोशू ने कोई भी अपना उत्तराधिकारी वहाँ पर घोषित नहीं किया था और इजरायली केवल परमेश्वर की प्रजा बन के, क्योंकि उनके लिए उनका राजा परमेश्वर है और उसी की प्रजा बनकर वो इजराइल में रह रहे थे। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जो इजरायली हैं, जैसा कि मूसा ने भी कहा और यहोशू ने भी उन्हें चेताया था कि तुम दूसरे देवी देवताओं के पीछे ना जाना, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इन लगभग 350 सालों में इजरायली हमेशा भटकते रहे और दूसरे देवी देवताओं के जाकर के उनकी आराधना उपासना करने लगे। तब परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़का और जब जब परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़का तो दूसरे राजाओं ने आकर उनको अपना बंधुआ बनाया। तब ऐसी स्थिति में जब परमेश्वर को उन्होंने दुहाई दी और परमेश्वर से उन्होंने पश्चाताप किया, तब परमेश्वर ने उनके बीच में न्यायियों के रूप में ऐसे लोगों को भेजा जिन्होंने उनका न्याय किया और उन्हें उन विपत्तियों से छुड़ाया, या हम कहे उन्हें बंधुआई से छुड़ाया। तो इन्हीं 350 सालों का, लगभग 300 से 350 सालों का इतिहास हम न्यायियों की पुस्तक में देखते हैं, जिनमें हम 12 न्यायों का वर्णन पाते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, न्यायों के विषय में ज्यादा जानने के लिए हमें ये जानना होगा कि आखिर ये न्यायी कौन है, इनका काम क्या था और इन्हें कौन नियुक्त करता था। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे मूसा ने अपना उत्तराधिकारी यहोशू को घोषित किया था, क्योंकि परमेश्वर का कार्य अभी बाकी था, वो कनान देश पर अधिकार होना बाकी था, इजराइल देश पर अधिकारी होना बाकी था। इसीलिए परमेश्वर ने मूसा को यह आदेश दिया कि यहोशू को अपना उत्तराधिकारी घोषित करो और यहोशू के नेतृत्व में ही इजरायलियों ने अपने अधिकार को उस देश में वो अधिकारी हुए और उस अधिकार को प्राप्त किया। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि कोई भी उत्तराधिकारी वहां पर किसी के भी द्वारा घोषित नहीं किया और इजरायली, जैसा मैंने आपको बताया, वो वैसे ही अपना जीवन जी रहे थे बिना किसी अगुवाई के। तो यहाँ पर जो न्यायी होते हैं वो कोई किसी को नियुक्त नहीं करता, यानी कि कोई किसी को न्यायी नियुक्त नहीं करता, बल्कि जब जब इजरायलियों ने परमेश्वर के विरोध में कार्य किया और जब परमेश्वर ने क्रोध किया और वो बंधुआई में आए, तब परमेश्वर ने उनके बीच में से एक ऐसे व्यक्ति को उभारा जो वीर था और उसने वहां पर उनकी अगुवाई की और जिस देश के कब्जे में वो थे या जिस देश के बंधुआई में वो थे, उसने उन सब को इकट्ठा करके वहां पर उनसे उन्हें छुड़वाया और उनका छुटकारा उन्हें दिलाया और जो इजरायली थे वो वापस बंधुआई से आज़ादी की ओर आए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक तरीके से जो ये अगुवाई हुई है या किसी न्यायियों की जो नियुक्ति हुई है वो परमेश्वर के द्वारा ही हुई है। कोई मनुष्य किसी दूसरे को न्यायी नियुक्त नहीं कर सकता। और हम अभी यहाँ पर देखेंगे
जो 12 न्यायों का वर्णन हम देखते हैं उसमें एक भी न्यायी ऐसा नहीं है जिसने अपना उत्तराधिकारी किसी को घोषित किया हो कि मेरे बाद ये न्यायी बनेगा, क्योंकि वहां पर हम देखते हैं जब जब न्यायियों ने या हम कहें उन अगुओं ने इजरायलियों को वहां से बंधुआई में से वापस ले लिया है, तब वो उनके जीवित रहने तक वो आज़ादी की ज़िंदगी जीते रहे, शांति की ज़िंदगी जीते रहे। कोई भी राजा या कोई भी पड़ोसी आकर के उन पर कब्जा नहीं करने पाया। और उनकी मृत्यु के बाद हम देखते हैं कि जैसे जैसे न्यायियों की मृत्यु होती जाती है वैसे वैसे इजरायली फिर वापस परमेश्वर के विरोध में कार्य करते जाते हैं और फिर परमेश्वर उनके बीच में से एक न्यायी को उभारता है। न्यायी की पुस्तक को जब हम हिब्रू भाषा की पुस्तक में देखते हैं तो वहां पर जो उस पुस्तक का नाम है वो है शॉफ्टेम, और शॉफ्टेम का मतलब होता है छुटकारा दिलाने वाला। तो न्यायी का असल में जो मतलब है वो छुटकारा दिलाने वाला है, छुड़वाने वाला है। जब इजरायली बंधुआई में जाते हैं तो ये वीर और ये योद्धा वहां पर उठते हैं और वहां उनके लिए वो लड़ते हैं, उन राजाओं को पराजित करते हैं और अपने जीते जी उनकी अगुवाई करते हैं और उनका जो भी उनके बीच में बातें होती हैं उनका न्याय करते हैं। तो एक तरीके से हम देखेंगे जो शॉफ्टिम शब्द है, हिब्रू शब्द है, उसका मतलब न्याय करने वाला या फिर किसी से किसी बात में छुड़ाने वाला या छुटकारा देने वाला। तो इस प्रकार से हम वहां देखते हैं। तो ये न्यायी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, इसी प्रकार से 12 न्यायियों का यहाँ पर हम वर्णन देखते हैं और किसी का छोटा वर्णन है, किसी का ज़्यादा वर्णन है। और जैसे मैंने आपको बताया कि इन 12 न्यायियों में से जो सबसे प्रसिद्ध न्यायी है वो शिमशोन है। उसके विषय में अभी हम आगे पढ़ेंगे, 13वें अध्याय से लेकर 16वें अध्याय तक उसी के विषय में यहाँ हम सारी बातें करेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से यहाँ पर हम 300 से 350 साल का इतिहास इस पुस्तक में देखते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस पुस्तक को लिखा किसने है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये पुस्तक जब लिखी जा रही है तो इसका मतलब ये है कि किसी एक व्यक्ति ने जब अगर इसको शुरुआत से लिखना शुरू किया होगा तो उसको वो मुमकिन नहीं है कि वो पूरा लिखे, क्योंकि 350 साल का लगभग इतिहास इसमें लिखा गया है। तो ये बाद में ही लिखा गया है, ये लगभग हम कहेंगे कि ये सारा जब इतिहास पूरा हो गया है तब लिखा गया है, या फिर किसी ने कंटिन्यूटी में लिखा है और उसके बाद ये बातें पूरी हुई हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ज्यादातर स्कॉलर्स का मानना ये है कि जो शमूएल है, शमूएल जो कि हम 14वां न्यायी देखते हैं। यहाँ तो हम 12 जजेस के विषय में देख रहे हैं, 12 न्यायों के वर्णन हम देखते हैं यहोशू की पुस्तक में। उसके बाद हम देखेंगे रूत की पुस्तक आ जाएगी, लेकिन रूत की पुस्तक के बाद हम देखते हैं कि जो शमूएल है, पहला शमूएल और दूसरा शमूएल शुरू होगा। तो ये जो शमूएल हैं ये 14वें, हम कहेंगे कि ये 14वें न्यायी हैं और इन्हीं के द्वारा हम देखेंगे आगे जो राजा की नियुक्ति है वो इन्हीं के द्वारा की जाएगी। तो ये शमूएल इजराइल के आखिरी और 14वें न्यायी हुए और इसके बाद राजाओं का दौर शुरू हुआ। शाऊल से लेकर के अभी हम आगे राजाओं की जब पुस्तकें पढ़ेंगे, पहला राजा, दूसरा राजा, पहला इतिहास, दूसरा इतिहास, उसमें हम राजाओं का वर्णन देखेंगे। तो न्यायियों की पुस्तक और पहला शमूएल और दूसरा शमूएल, ये उनका वर्णन है। हम देखेंगे कि जो न्यायी हैं उनका वर्णन है। तो ऐसा माना जाता है कि जो शमूएल है उन्हीं के द्वारा ये न्यायियों की पुस्तक को लिखा गया है, क्योंकि पहला शमूएल और दूसरा शमूएल भी शमूएल के द्वारा लिखा गया। तो सारे जितने भी न्यायी हैं उनके जितने भी हालात थे, उनकी जो भी हिस्ट्री थी, वो सब शमूएल के द्वारा ही लिखी गई है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से हम न्यायियों की पुस्तक का जो लेखक है उसे शमूएल को मानते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ हम जब न्यायियों की पुस्तक पढ़ते हैं तो उसे हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहले और दूसरे अध्याय को जब पढ़ते हैं तो यहाँ पर यहोशू की मृत्यु तक कुछ घटनाएं हैं जो कि यहोशू की पुस्तक में नहीं लिखी हैं। उनका वर्णन यहाँ पर मिलता है कि आगे जब यहोशू का अंतिम समय था, जो युद्ध लड़े गए और जो वहां पर जो कब्जे किए गए, वो सब यहाँ पहले और दूसरे अध्याय में वर्णन पाते हैं। और दूसरे अध्याय से लेकर के 16वें अध्याय तक इनमें हम इजराइल के 12 न्यायियों का वर्णन पाते हैं। किसी का वर्णन छोटा है, किसी का विस्तार के साथ है। उन सभी के हम चरित्र के विषय में देखेंगे कि उनका चरित्र क्या था, उन्होंने क्या किया और कैसे उन्होंने इजराइलियों को उनके बंधुआई से उन्हें छुड़ाया। तो ये हम दूसरे अध्याय से 16वें अध्याय तक पढ़ते हैं और 17वें अध्याय से लास्ट 21वें अध्याय तक यहाँ पर हम इन 4 अध्यायों में उस समय में होने वाली अलग अलग घटनाओं का इतिहास देखेंगे। जो प्रमुख घटनाएं हैं जिनसे हम कुछ शिक्षा ले सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं, वो सारी बातें हम यहाँ पर न्यायियों की पुस्तक में 17वें अध्याय से लेकर 21वें अध्याय तक देखेंगे, जो कि इसका तीसरा भाग है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस पुस्तक की जो मुख्य शिक्षा है वो ये है कि इजराइल का अस्तित्व परमेश्वर पर विश्वास पर आधारित है। जब जब इजरायलियों ने परमेश्वर को छोड़ा, उसके विरोध में कार्य किया, तब तब परमेश्वर ने भी उन्हें छोड़ दिया और तब तब इजरायलियों ने अपना पश्चाताप किया, परमेश्वर को दोहाई दी, तब तब परमेश्वर ने उनके बीच में न्यायियों को उभारा और उन्हें बंधुआई से छुटकारा दिया।
मेन बात यहाँ पर यह है कि परमेश्वर कभी अपने लोगों को नहीं छोड़ता है। भले ही वो कितना ही परमेश्वर के विरोध में कार्य करते रहे, तब तक तो परमेश्वर उन्हें छोड़े रहा, लेकिन जैसे ही उन्होंने परमेश्वर की दुहाई दी, परमेश्वर के सामने पश्चाताप किया, तब तब परमेश्वर ने उनका साथ दिया, उनके बीच में न्यायियों को भेजकर उन्हें बंधुआई से आजादी दिलवा दी। यानी कि परमेश्वर कभी भी अपने लोगों को ना कभी त्यागता है, ना कभी छोड़ता है। जब तक कि वो ऐसा कोई कार्य ना कर दे, तब तक परमेश्वर उनको बिल्कुल पूरी रीति से त्याग न दे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ ये मुख्य शिक्षा न्यायियों की पुस्तक से हमें यही मिलती है कि परमेश्वर हमेशा अपने लोगों को बचाने के लिए सदा तैयार रहता है, लेकिन शर्त यह है कि वो वापस से पश्चाताप करें और पुनः उसकी ओर फिर जाएं, अपने मन को फिराएं। तब परमेश्वर उनका साथ देता है और उन्हें विजयी करता है और उन्हें हर एक गुलामी से आजादी देता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अब समय है कि हम न्यायियों की पुस्तक का अध्ययन करें। अगली रिकॉर्डिंग से हम न्यायियों की पुस्तक उसका पहला अध्याय, उसके पहले वचन से आगे का अध्ययन करेंगे। और अगली रिकॉर्डिंग सुनने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप इसको पहले अध्याय से लेकर के 9वें अध्याय तक जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पहले और दूसरे अध्याय को हम ज्यादा डिफाइन नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ घटनाएं हैं जो केवल पढ़कर ही हम समझ जाएंगे। तो हम अपना अध्ययन डायरेक्टली तीसरे अध्याय से शुरू करेंगे, इसीलिए आप कम से कम पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय जरूर पढ़ लीजिएगा। मैं है कि हम उसके पहले अध्याय, पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि मैंने आपको निवेदन किया था, मैं आशा करता हूं कि आपने पहले अध्याय से लेकर के आगे के अध्याय जरूर पढ़े होंगे। तो जब आपने यहाँ पहले अध्याय और दूसरे अध्याय को पढ़ा होगा, तो वहां पर आपने कुछ लड़ाइयों का और कुछ युद्धों के विषय में पढ़ा होगा। तो अब बात यह आती है कि जब यहोशू के नेतृत्व में सब कुछ वहां पर अधिकार प्राप्त हो गया था, तो ये कौन सी लड़ाइयां हैं? मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि हम देखते हैं कि पूरे कनान देश पर इजराइलियों का अधिकार हो गया था, लेकिन उसमें कुछ छोटे छोटे एरियाज थे, वहां अभी भी अतिक्रमण था, या हम कहें दूसरे राजाओं का कब्जा था। और यहोशू के नेतृत्व में इजराइल को अलग अलग एरियाज, अलग अलग भूमि बांट दी गई थी, जिसे हमने यहोशू की पुस्तक में पढ़ा। मैंने आपको एक मैप भी प्रोवाइड किया था, आपने अच्छी तरह से वहां देखा होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब वो पूरी भूमि डिवाइड कर दी गई और बड़े बड़े युद्ध जीत लिए गए, तब जो छोटे छोटे जो अधिकार क्षेत्र थे, या हम कहें अतिक्रमण थे, तो वहां पर यह हुआ कि जिस गोत्र के हिस्से में जो जमीन आएगी, अगर उसके हिस्से में अगर किसी का अतिक्रमण है, तो वो गोत्र अपने आप से उन्हें निपटे, क्योंकि वो छोटे राज्य हैं, उनमें पूरे इजरायलियों को मिलकर के लड़ने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप से उनसे निपट सकते थे। तो वो छोटे छोटे जो युद्ध हैं, छोटे छोटे राज्यों पे विजय हैं, यहाँ पर हम पहले अध्याय पहले वचन से लेके दूसरे अध्याय 5वें वचन तक पढ़ते हैं, जो छोटे छोटे हम देखते हैं वहां युद्ध हुए हैं। तो यहाँ पर हम पहले अध्याय पहले वचन से लेके जब 7वें वचन तक पढ़ते हैं, तो यहाँ पर यहूदा और शिमोन के गोत्रों के द्वारा अदोनी-बेजेक एक राजा है, उसको हराए जाने का वर्णन मिलता है। तो हम देखते हैं जो इजराइल का दक्षिण एरिया है, वो यहूदा के गोत्र के हिस्से में आया था, और यहूदा के गोत्र के हिस्से में से ही शिमोन के गोत्र को हिस्सा दिया गया था। तो उसमें से कुछ ऐसे जगह थी जहां राजा अदोनी-बेजेक का कब्जा था, और यहूदा और शिमोन के गोत्रों के द्वारा वहां उनसे लड़ाई की गई, उनसे युद्ध किया गया और उन्हें उन पर विजय प्राप्त की गई। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो राजा अदोनी-बेजेक था, जब उसको हरा दिया गया, तो इजरायलियों ने उसके हाथ पांव के अंगूठे काट कर जो है वहां उसके हाथ पांव के अंगूठे काट दिए। तो यहाँ हम देखते हैं कि कई बार ऐसा लगता है कि भाई हाथ पांव के अंगूठे क्यों काट दिए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो राजा अदोनी-बेजेक था, ये बहुत ही क्रूर राजा था, और इसने कम से कम 70, यहाँ साफ तौर पे लिखा है, आपने पढ़ा होगा 7वें वचन में, कि उसने 70 राजाओं को ऐसे ही हरा करके उनके हाथ पांव के अंगूठे कटवाकर अपनी टेबल के नीचे उनको एक तरीके से उनकी चूड़चार चुनने के लिए वो उससे रख दिया था। यानी कि एक राजा को उसने इस तरीके से वहां पर बेइज्जत किया, उन 70 राजाओं की वो दुर्दशा कर दी कि एक राजा को इस तरीके से उसने बंदी बना के रखा, उनके हाथ पैरों की जो अंगूठे थे वो कटवा दिया, और अपनी मेज के नीचे वो उसके झूठन के टुकड़े बीना करते थे, उसका झूठा जो गिर जाया करता था वो खाया करते थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि राजा जो ये अदोनी-बेजेक है, इस बात का यहाँ इससे रियलाइज हुआ कि जैसा मैंने उन राजाओं के साथ किया था, आज परमेश्वर ने उसका बदला मुझे दिया है, और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। तो ये जो वहां पर हम देखते हैं, ये जो घटना वहां हुई है, ये एक तरीके से उसका दंड था ये परमेश्वर की ओर से कि इजरायली उसके साथ ऐसा करें, क्योंकि उसने पिछले 70 राजाओं के साथ भी ऐसा किया था।
आगे 8वें वचन से लेकर 10वें वचन तक हम यहूदा के गोत्र की यरूशलेम और हिब्रोन पर विजय देखते हैं। जैसा कि हम मैप में देखते हैं, यहूदा के गोत्र में जो हिस्सा आया था, तो ये यरूशलेम और हिब्रोन का जो शहर है वो भी उनके हिस्से में आया था। तो उस पर भी दूसरे राजाओं का अतिक्रमण था, तो वहां पर यहूदा के गोत्र ने उसे वहां विजय कर ली, उसको अपने अधिकार में ले लिया। आगे 11वें वचन से लेकर के हम 15वें वचन तक पढ़ते हैं, जो कालेब को जो जगह दी गई थी। जैसा हमने यहोशू की पुस्तक में पढ़ा, कालेब और यहोशू को अलग से और भी भूमि दी गई थी, क्योंकि वो दो ऐसे थे जो पुरानी पीढ़ी में से इजराइल में प्रवेश करने पाए थे, बाकी सब नई पीढ़ी के लोगों ने प्रवेश किया था, तो इन्हें अलग से वहां भूमि दी गई थी। और हम देखते हैं जो दबीर का शहर है वो भी कालेब को दिया गया था, और कालेब को वहां उस पर कब्जा करना था, क्योंकि वो भी अलग लोगों के पास था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कालेब ये बात करता है कि जो कोई भी दीवार पर विजय प्राप्त करेगा उससे मैं अपनी बेटी की शादी करा दूंगा। और वहां पर हम देखते हैं कि यहाँ लिखा है 13वें वचन पर, इस पर कालेब के छोटे भाई कनजी ओत्नीएल ने उसे ले लिया और उसने उससे अपनी बेटी अक्सा का विवाह कर दिया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं, एक तो ये तो केवल एक छोटी सी घटना है, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस बात को लेकर के जो मसीह विरोधी लोग हैं वो यहाँ पर सवाल जरूर उठाते हैं। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि जब आपने इसे पढ़ा हो तो आपके मन में भी ये सवाल आया हो, और मेरा काम है कि मैं आपके हर एक डाउट को यहाँ क्लियर करता चलूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि कालेब के भाई ने उस शहर को जीता और कालेब ने अपनी बेटी का विवाह अपने भाई से कर दिया। तो क्या भतीजी के साथ विवाह करना वैलिड है? मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसे कि हमने लय व्यवस्था में पढ़ा था, जो वर्जित यौन संबंध है उसके विषय में हमने पढ़ा था, वहां हमने देखा था कि निकट संबंधी से भी विवाह करना या उनके साथ इस तरह का संबंध बनाना परमेश्वर की दृष्टि में गलत है। तो फिर भतीजी के साथ कैसे शादी हो सकती है? तो फिर यहाँ पर ये ऐसा क्यों लिखा है? मेरे प्यारे बहनों, जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो पुराना नियम है, ये पुरानी हिब्रू भाषा है उसमें लिखा गया था। आज से 3500 साल पहले से लेकर के ये सारी बातें लिखी जा रही हैं, और ये घटना भी लगभग आज से 3000 साल पुरानी है, और ये तभी लिखी गई है। और उसका फिर ट्रांसलेशन होता चला गया, उसके बाद अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट हुआ, उसके बाद हम देखते हैं हिंदी में भी ट्रांसलेट हुआ। तो ये केवल ट्रांसलेशन का ही फर्क है। यदि हम हिब्रू बाइबल को पढ़ें या हम हिब्रू के जानकार हों तो हमें समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर ये वो बात नहीं लिखी है। लेकिन हम जिन भाषाओं को जानते हैं, यदि उनके ट्रांसलेशन को हम अध्ययन करते हैं तो हमारा कंफ्यूजन मिट जाता है। हम जब इंग्लिश की बाइबल को पढ़ते हैं तो वहां पर हमारा कंफ्यूजन मिट जाता है। वहां पर जो ओत्निएल है उसके लिए लिखा हुआ है ओत्निएल सन ऑफ केंजी ब्रदर ऑफ कालेब। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो ओत्निएल है ये कालेब का भाई नहीं है बल्कि उसका भतीजा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ ओत्निएल को सन ऑफ कंजी लिखा गया है, और जो कालेब है वो युपन्ने का पुत्र है। तो यहाँ पर अगर ओत्निएल भी कालेब का सगा भाई होता या कालेब का भाई होता तो फिर उसे भी युपन्ने का पुत्र लिखा जाता, लेकिन यहाँ पर लिखा है ओत्निएल सन ऑफ कंजी, यानी कि वो कंजी का बेटा है और कंजी कालेब का भाई है। तो यहाँ पर ये केवल ट्रांसलेशन का ही फर्क है। यहाँ जैसे अब लिखा है, और इस पर कालेब के छोटे भाई कंजी ओत्निएल ने उसे ले लिया। तो यहाँ पर असल में जो जब इंग्लिश का हम ट्रांसलेट करते हैं तो यहाँ पर जो शब्द बनता है वो ये है, इस पर कालेब के छोटे भाई कंजी के बेटे ओत्निएल ने उसे ले लिया। यानी ओत्निएल जो है कालेब का भाई नहीं वरन उसका भतीजा है। तो कालेब ने अपनी बेटी अक्सा का विवाह अपने भाई के साथ नहीं वरन अपने भतीजे के साथ किया है। और कजिन्स में विवाह हो सकता है, यानी कि एक भाई का बेटा और एक भाई की बेटी दोनों विवाह कर सकते हैं। इसके विषय में लय व्यवस्था में कोई प्रतिबंध नहीं किया गया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से कभी कभी ट्रांसलेशन में फर्क हो जाता है, और हम देखते हैं कि जो पुरानी भाषा है उसमें जब हम ट्रांसलेशन करते हैं बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो हम ट्रांसलेट नहीं कर पाते, उनका मतलब थोड़ा सा चेंज हो जाता है। और हिंदी के शब्दों में अगर हम देखें, हिंदी के शब्द भी बहुत सारे ऐसे हैं जिन्हें अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो उसका मतलब हम अच्छी तरह से नहीं समझा पाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो नाम लिखने का तरीका हिब्रू बाइबल में है, या हम कहें हिब्रू कल्चर में जो है, वो पिता के साथ ही जोड़ा जाता है। जैसे मैं आपको एक साधारण सा उदाहरण देना चाहूंगा जो कि शायद आप जानते होंगे। आपने कहीं ना कहीं हातिम बिन ताई का जरूर नाम सुना होगा। ये बहुत कहानी जो मिडिल ईस्ट की एक बुक है, उसमें ये बहुत ही फैंटेसी वाली बुक है। उसमें ये हातिम बिन ताई के विषय में एक कहानी लिखी गई है, और आप में से बहुत सारे भाई बहनों ने उसको सुना भी होगा। तो यहाँ पर हम ये केवल मैं आपको उदाहरण देने के लिए समझा रहा हूँ ताकि आपको मिडिल ईस्ट का कल्चर समझ में आ जाए। तो यहाँ उसका जो नाम है हातिम बिन ताई है। तो यहाँ पर उसका असली नाम हातिम है, और बिन का मतलब है
बिनते यानी कि उसका पुत्र, यानी हातिम बिन ताई का मतलब हातिम पुत्र ताई का, मतलब उसके पिता का नाम यहाँ पे जुड़ा है, उसका पिता का नाम ताई है, तो हातिम बिन ताई का मतलब ताई का बेटा हातिम। तो ऐसे ही हम देखते हैं कि नए नियम में भी प्रभु यीशु मसीह जो शिमोन पतरस है उसको उसके पिता के नाम से पुकारते हैं। तो ये मिडिल ईस्ट का कल्चर हुआ करता था, क्योंकि वहाँ जो नाम होते थे वो बहुत कम हुआ करते थे और बहुत सारे लोगों के एक से एक जैसे नाम हुआ करते थे और उनके सरनेम नहीं हुआ करते थे। जैसे हम इंडिया में देखते हैं ना, सबके अलग अलग सरनेम हैं कि उसका ये सरनेम, उसका ये सरनेम, लेकिन वहाँ पे सरनेम नहीं हुआ करता था। और यूरोपीय कल्चर में और मिडिल ईस्ट कल्चर में सरनेम की जगह पिता का नाम लगाया जाता है या फिर दादा का नाम लगाया जाता है या फिर उस कुल पुरुष का नाम लगाया जाता है जो उसका खानदान का जो मेन मूल पुरुष है। तो यहाँ पर भी केवल यही हुआ है। कंजी ओतनियल की यहाँ पर जो लिखा है कंजी ओतनियल, तो कंजी बिन यहाँ वहाँ लिखा होगा ओतनियल बिल कंजी। तो ये जो ट्रांसलेशन हो गया वो बिन को ना समझते हुए केवल कंजी ओतनियल लिख दिया गया, लेकिन इंग्लिश का जो ट्रांसलेशन हुआ है वो बिल्कुल ठीक तरीके से हुआ, वहां पर सन ऑफ कंजी लिखा हुआ है, तो हमारा सारा कंफ्यूजन मिट जाता है। तो जब हम किसी भाषा को अच्छी तरह से पढ़ना जानते हैं तभी हम उसकी मूल भावना को निकाल सकते हैं। यदि हम हिब्रू भाषा को अच्छी तरह से नहीं जानते हैं तो उसका मूल नहीं निकाल पाते हैं। और ज़्यादातर जो जिन लोगों ने ट्रांसलेशन किया है, ये जो नई बाइबल हम पढ़ रहे हैं जो बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया से जो चलती है बेंगलोर से, तो वहाँ पर भी हम देखते हैं उन्होंने हिब्रू सीखी हुई है। उनकी पकड़ ऐसी नहीं है कि हिब्रू में की बहुत ज़्यादा पकड़ है, क्योंकि आज की हिब्रू और पुरानी हिब्रू में बहुत फ़र्क है। वो 1500 साल पुरानी हिब्रू आज की हिब्रू में बहुत फ़र्क है। और इंग्लिश में भी हम देखते हैं कि जो पुरानी इंग्लिश की लैंग्वेज है और आज जो प्रचलित यूके में और यूएसए में जो इंग्लिश है वो बहुत फ़र्क है। उसमें बहुत सारे वर्ड डेवलप हो गए हैं। जैसे अब चर्च का शब्द है, इंग्लिश में चर्च का शब्द आज सब जानते हैं कि मसीही कलीसियाओं को चर्च कहा जाता है, लेकिन पहले ये चर्च का कोई शब्द था ही नहीं। तो पुरानी लैंग्वेज में ये आकर के थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पर हमें समझना होगा, ये बाइबल की कोई गलती नहीं है, केवल समझने का ही फेर है। यहाँ पर जो ओतनियल है वो कंजी का बेटा है और कंजी जो है कालेब का भाई है। इस प्रकार से यहाँ वो जो कहता है कि भाई जो भी जो दबीर का शहर है उसे विजय प्राप्त करेगा, मैं उसे अपनी बेटी की शादी करा दूंगा। तो ये सारी बातें यहाँ पर हम 11वें वचन से लेकर 15वें वचन तक देखते हैं। और 16वें वचन से लेकर जब हम आगे इस पहले अध्याय के 36वें वचन तक पढ़ते हैं जो कि अंतिम वचन है, वहां पर भी हम देखते हैं कि जो यहूदा के और बिन्यामीन के क्षेत्र थे उन्होंने वहां उन पर विजय प्राप्त करी। यूसुफ के घराने पर जो बेतेल नामक शहर है उस पर उन्होंने विजय प्राप्त की। और एक 27वें वचन से लेकर 36वें वचन तक जो हम पढ़ते हैं, यहाँ एक मेन बात पढ़ते हैं कि वहां से जो लोग जीते गए, जैसा कि मूसा ने कहा कि तुम उन्हें अपने बीच में से ना रहने देना, लेकिन वहां हम देखते हैं कि कुछ लोग वहां से निकाले नहीं गए। जैसे मान लीजिए दूसरी जाति के लोग उस शहर में रह रहे हैं और उन लोगों ने शहरों को जीता, तो लोगों को वहां से निर्वासित नहीं किया, उन्हें वहीं पे रहने दिया। और यही बात जो है आगे चल के इजरायलियों के पाप का कारण बनी है। इजरायली जब उनके साथ घुले मिले और उनके सब बातों को देखा, उनके साथ अपनी लड़कियों को अपने लड़कों को विवाह में दे दिया, तब वो उनके कल्चर को अपना लिए और कल्चर अपनाने के साथ ही उनके देवी देवताओं को भी अपनाया। और आगे हम इसी बात को पढ़ेंगे कि इजरायली धीरे धीरे करके यहोवा से दूर हो गए और उन्होंने अन्य देवी देवताओं को अपना लिया है। तो आप यहाँ 27वें वचन से लेकर 36वें वचन तक पढ़ सकते हैं। आपने पढ़ा ही होगा कि वहां पर कुछ लोग, कुछ दूसरे वंश के लोग वहां पर बसे रह गए थे और उनका इंपैक्ट इजरायलियों पर पड़ा है। तो इस प्रकार से हमने पहले अध्याय का यहाँ पर अध्ययन कर लिया है और यहाँ पर जो मेन बातें थी वो मैंने आपको समझा दी हैं। अब हम दूसरे अध्याय से आगे का अध्ययन अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।